नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर काम करते हैं और रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से अपने प्रोडक्ट खरीदते हैं, बाई करते हैं, तो आप उसके इनवॉइस कैसे देख पाएंगे और उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल पाएंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो में, हम आपको इस बात से परिचय कराते हैं। तो आइए हम आपको इसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में। आपके पास भी कोई ना कोई ब्राउज़र होगा जिसे आप यूज करते होंगे। तो ये देखिए, हमने अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे www.ranmet.com। तो www.ranmet.ranmet.com ये देखिए आ गया। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद वेट करते हैं वेबसाइट पूरी तरह से ओपन होके आ जाए। अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान देना है, वो ये है और वो है क्रोम से संबंधित, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर देखिए, ये जो राइट साइड का जो 3 डॉट दिख रहे हैं, क्रोम का है ये मेनू। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आता है। इसे चेक और अनचेक करने का ऑप्शन होता है, टिक मार्क करने का और नहीं करने का। तो अभी ये डेस्कटॉप मोड में है, लेकिन थोड़ी देर हम इसे चेंज करते हैं। ये हमने इसको हटा दिया। अब ये डेस्कटॉप मोड से हट के ये मोबाइल मोड में हो गया। अब मोबाइल मोड में हो गया, इसका मतलब कि स्क्रीन का जो व्यू है वो चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि क्या जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मोबाइल मोड में अच्छे से बेहतर से जान पाएंगे या फिर डेस्कटॉप मोड में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपका पहले से डेस्कटॉप मोड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसे फिर आपको डेस्कटॉप मोड में लेकर के जाना पड़ेगा। इसका मतलब कि यदि आपका इस तरह से पेज दिख रहा है मोबाइल का, तो यहाँ पर आइए इस 3 डॉट पे और आप डेस्कटॉप साइट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करिए। और क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो चेंज हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करें, कहाँ क्लिक करें। इसको थोड़ा सा जूम आउट करिए, उंगली से पकड़ करके इसे खींचिए और खींचेंगे तो इस तरह से अब आपका ये स्क्रीन दिखने लगेगा। अब ये चीज़ें छोटी हो जाएंगी और चौड़ी भी हो जाएंगी, इस तरह से दिखने लगेगा। तो अब आपको लॉगिन करना है। ये देखिए जहाँ पे 3 डॉट दिख रहे थे उसी के जस्ट नीचे एक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर ये लीजिए, इस लॉगिन पे क्लिक करिए तो यहाँ पे मेंबर लॉगिन का ऑप्शन है। अब जब ये मेंबर लॉगिन का ऑप्शन आता है, इसका मतलब आप लॉगिन पेज पे पहुँच गए, जहाँ से आप किसी भी आईडी को लॉगिन करके देख सकते हैं। तो हम एक आईडी यहाँ पे लेते हैं, लॉगिन करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। हमने यहाँ पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लिया। अब इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक किया और लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आप देख पाएंगे ये हमारा यूनिवर्सल डैशबोर्ड है। कंपनी के अंदर कई सारे डैशबोर्ड ओपन होते हैं, आपको पता है। फ्रीडम का अलग डैशबोर्ड है, यूनिटी का अलग है, ग्लोबल का अलग है, करियर का अलग है। तो यहाँ पे ये हमारा यूनिवर्सल डैशबोर्ड है और इनवॉइस जानने के लिए आपको इसी यूनिवर्सल डैशबोर्ड का ही यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, ये जहाँ रैनमेट का लोगो है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे एक बटन दिख रही है ऑन ऑफ के जैसे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, मेनू अंदर मेनू बाहर जाता है। तो हमें मेनू को बाहर निकालना है, यानी दिखना चाहिए स्क्रीन पर। देखिए दिख रहा। अब यहाँ पर ऑफिशियल डिटेल नाम का एक बटन है, तो इस ऑफिशियल डिटेल पे हमें जो एरो है यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते ही आप देख पाएंगे कि इसमें वेलकम लेटर, डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, बॉन्ड ऑफ बिहेवियर, फॉर्म 16 और एक ऑप्शन है बिलिंग इनवॉइस। उसके बाद है इंश्योरेंस बॉन्ड। तो अभी हमें मतलब है इस बिलिंग इनवॉइस से, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने नया पेज ओपन हुआ। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि जो मेनू वाली बटन थी ऑन ऑफ करने वाली, इसे हम ऑफ कर देते हैं, यानी कि मेनू को अंदर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परचेज अमाउंट यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है, सर्च करोगे तो भी कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डेट का फिल्टराइजेशन लगा हुआ है। आज 19 तारीख है तो 19 का दिखा रहा है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि आपकी आईडी कब लगी थी, किस डेट के आसपास लगी थी और कब आपने शॉपिंग किया था। तो आपको एक अंदाजे से सेट कर लेना है। नहीं पता है तो आप अपने अंदाजे से और पीछे का डेट सेलेक्ट करिए। तो जो फ्रॉम डेट है, इस पे हम क्या करते हैं, इसको हम, चूंकि हमारा सॉफ्टवेयर शिफ्ट हुआ था अक्टूबर में, तो हमें नहीं पता कि आईडी कब एक्टिव हुई, कब रजिस्ट्रेशन हुआ, तो हम इसे सीधे अक्टूबर में लेके चलते हैं। 1 अक्टूबर के अंदर
तो यहाँ पर डेट के अंदर थोड़ा सा समस्या है, इसको सही हो जाएगा। लेकिन अब आपको इसको करना कैसे है, यदि हम अक्टूबर में आते हैं तो ये जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे है, उसमें पहले कॉलम में उसके नीचे जो पहला रो है उसमें नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है, फिर दूसरा रो भी समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, तो आप अंदाजे से इन पर ट्राई कर करके आप देख पाएंगे कि क्या डेट आ रहा है। तो इसमें जो दूसरा वाला रो है, यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पे यहाँ पर तो 1 अक्टूबर आ गया। अब 1 अक्टूबर और इधर वाला डेट हम नहीं चेंज करेंगे, टू डेट वाला इधर 19 जनवरी रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो आप देखिए कि अभी तक 1 अक्टूबर से लेकर के 19 जनवरी तक सर के पास कुल 6 इनवाइसेस हैं। अब हम ये इनवाइसेस के बारे में जानना चाहेंगे तो आइए चलते हैं। ये 6वें नंबर की सबसे पुरानी है और पहले नंबर की अभी लेटेस्ट वाली है। इसका मतलब होता है कि जो बिलिंग लेटेस्ट वाली होती है वो ऊपर दिखती है। तो आइए हम सबसे नीचे देखते हैं, फिर सबसे ऊपर भी देखेंगे, या फिर हम सबसे ऊपर देख लेते हैं बाद में सबसे नीचे देखेंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग सबसे पहली वाली इनवाइस देखते हैं, 6ठे नंबर वाली। तो ये देखिए, जिसे हम इसे राइट से लेफ्ट में लेकर के स्क्रॉल करके जाते हैं, यहाँ पे इनवाइस नाम का एक बटन दिख रहा है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये इनवाइस आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। लेकिन अभी ये फुल व्यू मोड में है, इसे थोड़ा सा अंगुली से पकड़ के जूम को कम करिए। जब कम करेंगे तो ये देखेंगे कि इस तरह से आपके पास एक रिटेल इनवाइस बन करके आ जाएगी। आप इसका विधिवत स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जहां पर आप देखेंगे कंपनी का नाम, पता, रजिस्टर्ड हेड ऑफिस, मोबाइल नंबर सब कुछ दिया हुआ है। कंपनी का GSTN नंबर, CIN नंबर भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये किस फ्रेंचाइजी से एक्टिव हुई, तो उस फ्रेंचाइजी की डिटेल भी दिखेगा। साथ में उस फ्रेंचाइजर का मोबाइल नंबर भी दिखेगा। इनवाइस डिटेल में दिखेगा डेट, टाइम, इनवाइस नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर डिटेल, यानी कि ये जिसका भी ID एक्टिवेट हुई है, शॉपिंग किया है उन्होंने, उसका डिटेल है। फिर बिलिंग डिटेल है, फिर शिपिंग डिटेल है। ये सब कुछ आप लोगों को पता है कि बिलिंग डिटेल और शिपिंग डिटेल कहाँ और कैसे भरी जाती है। बाकी इन्होंने क्या प्रोडक्ट खरीदा, कितना DP था, कितना MRP था, कितना BB था, उस पर टैक्स लगा कि नहीं लगा, टोटल पेबल अमाउंट कितना था। इन वर्ड शब्दों में भी लिखा गया है, डिजिट्स में भी लिखा गया है, फिगर में लिखा गया है, टर्म कंडीशन लिखी गई है। यहाँ पे एक मेंशन किया गया है, दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड इनवाइस। तो बिल्कुल एक कंप्यूटर जनरेटेड इनवाइस है। इसमें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मेंशन करी गई हैं, लिखी गई हैं। अब इसे आप प्रिंट करना चाहते हैं या PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फिर से क्रोम का जो 3 डॉट बिंदु है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर जा सकते हैं। बड़ा इजी काम है। आप शेयर के ऑप्शन पर जाइए और जैसे शेयर के ऑप्शन पर जाते हैं तो आप देखेंगे, सबके मोबाइल में हो सकता है अलग अलग ऑप्शन खुले। अब जैसे ऊपर देखिए, यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, मेरे में, आप में कहीं और दिखेगा, इसी में दिख जाएगा। तो प्रिंट पर जैसे क्लिक करते हैं ये प्रिंट मोड में आ जाता है। इस तरह से आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। आप ये जो पेपर की साइजें हैं इनको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे लेटर है, हम इसे किसी और चीज़ में चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हम इसे लीगल में चेंज करना चाहते हैं तो लीगल में चेंज हो जाएगा। अब और अच्छे से आ गया। जब हमने इसको लीगल में चेंज किया तो ये एक पेज पर ही आ गया अच्छे तरीके से। अब इसे हम एक PDF के तौर पर भी, जैसे यहाँ देखिए PDF लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन आता है कि इसे प्रिंटर में रखना चाहते हैं या PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे एक PDF के तौर पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए बतौर PDF ये सेव हो गया। इसे यदि हम गैलरी में जाकर के देखें अपने प्रोफाइल के अंदर तो यहाँ पर देखिए ये PDF में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा PDF बन गया अच्छे से। तो आप इसे किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप इजीली समझ गए होंगे कि हम अपना इनवाइस कैसे देखेंगे। आप आगे के इनवाइस भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो आप ये समझ गए जो हमने आपको बताया, लेकिन यदि आप मोबाइल मोड में रखेंगे तो एक आपको समस्या होगी। वो क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि चलिए हम क्रोम में जाकर के इस डेस्कटॉप साइट को रिमूव कर देते हैं और मोबाइल मोड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चीज़ें ऐसे हो गई। आपको सबसे पहले तो यहाँ पर डेट का ही फिल्टर लगाने में आपको दिक्कत हो रहा है कि आपको, क्योंकि हालांकि ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, ये सही हो जाएगी आगे चल के। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को यहाँ से देखिए सबसे पहले डेट ही आपको नहीं मिल रहा है कि डेट आप क्या लगाएं, ये दिक्कत आ रही है। तो ये डेस्कटॉप मोड में ईजी है, इसीलिए आपको यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में ही करना है। बाकी इसे मैं जल्द से ही करा दूंगा, तो अभी आप लोगों को परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है।
आप डेस्कटॉप मोड का यूज करके इसे अच्छे से समझ सकते हैं, अपने PDF निकाल सकते हैं, अपने इनवॉइसेस किसी को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अच्छे से लोगों को समझा भी सकते हैं कि हमारे इनवॉइस किस दर्जे की बनाई गई है, कितनी चीज़ों को इसमें ध्यान रखा गया है। एक जो लीगल इनवॉइस जिस तरह से बनाई जाती है, जेन्युइन इनवॉइस बनाई जाती है, जो टैक्सेबल इनवॉइस बनाई जाती है, मैंने उन सब चीज़ों का ख्याल रख करके इस इनवॉइस को बनवाया है। इस इनवॉइस में सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, कुछ भी हिडन नहीं है। जो चीज़ें दी जा सकती थी एक जेन्युइन इनवॉइस के अंदर, वो मैंने सब कुछ इसके अंदर डालने की कोशिश करी है। तो आई होप कि इस इनवॉइस के दम पर आप बिल्कुल मार्केट में अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि आप प्रोडक्ट जो खरीदते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल कस्टमर को पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए और उस कंपनी का फर्ज है कि आपको पूरी जानकारी दे। तो मैंने उसमें सब कुछ देने की कोशिश करी है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप कुछ समझे होंगे और आपको आपके बिजनेस करने में आसानी होगी। तो मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय रैनमेट, जय हिंद, जय भारत।